जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 21 की कथा सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा धृणधृणवा से कहा, भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के प्रतिमा केवल धातु या पत्थर मात्र रहती है। उसमें देवता का दिव्य निवास नहीं माना जाता। भगवान पुरुषोत्तम के बीज मंत्र तथा वैदिक मंत्रों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान इस प्रकार करें, नील कमल के समान श्याम वर्ण पक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्रीभंग मुद्रा से सुशोभित श्री राधा जी के साथ विराजमान भक्तों पर कृपा करने वाले पुरुषोत्तम भगवान संकल्प लेकर भगवान पुरुषोत्तम और श्री राधा जी का विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करें, आवाहन करें। आसन, पद, अर्घ, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्ध जल स्नान, वस्त्र अर्पण करें, यज्ञोपवीत अर्पण करें, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल एवं दक्षिणा अर्पित करें। भगवान के चरणों से लेकर सिर तक विभिन्न नामों से पूजन करें। केशव, गोविंद, विष्णु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सर्वात्मा आदि नामों का उच्चारण करते हुए पुष्प अर्पित करें। धूप अर्पित करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वे सुगंधित धूप को स्वीकार करें। दीप अर्पित करते समय भगवान को समस्त ज्योतियों का मूल स्वरूप मानकर नमन करें। नैवेद्य अर्पित करते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी भक्ति अचल रहे और मुझे उत्तम गति प्राप्त हो। आरती करते समय भगवान को राधा सहित स्मरण करें। फिर प्रदक्षिणा करके प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करें। हे त्रिलोकीनाथ, भक्तों पर कृपा करें। पूजा के अंत में विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदास्तु में। अर्थात यदि मंत्र, क्रिया या भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु से क्षमा कर दो। पुरुषोत्तम मास के दिन तिल से हवन, घृत का अखंड दीप भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में राधा सहित भगवान पुरुषोत्तम का श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन पूजन करता है, उसे इस लोक में समस्त सुख प्राप्त होते हैं, पापों का नाश होता है, जीवन सफल होता है और अंत में वह परधाम को प्राप्त करता है। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास की प्रस्तुत पूजा विधि का वर्णन किया है। प्राण प्रतिष्ठा, षोडशोपचार पूजन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, हवन तथा क्षमा याचना के माध्यम से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने का विधान बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह सांसारिक सुखों के साथ साथ अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 16 की कथा समाप्त हुई। इस अध्याय में मुख्य रूप से पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण पूजन विधि और उसके अतुलनीय फल का वर्णन किया गया है। आज की कथा समाप्त हुई। अध्याय 22 की कथा अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।